प्रश्न। यदि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों जगत देखते हैं तो उनमें क्या फर्क रहा? महर्षि ने उत्तर दिया, ज्ञानी जगत देखता है तो संपूर्ण दृश्य के आश्रय रूप आत्मा को देखता है, जबकि अज्ञानी चाहे जगत को देखे या न देखे, अपने वास्तविक सत्ता आत्मा से अनभिज्ञ ही रहता है। पर्दे पर चलने वाले चलचित्र का उदाहरण लीजिए। चित्रकथा शुरू होने से पहले आपके सामने क्या है? केवल पर्दा। उस पर आप पूरी कथा देखते हैं और सब तरह से सोचते हैं कि चित्र सच्चे हैं, लेकिन पास जाकर उनको पकड़ने की कोशिश कीजिए। क्या आप पकड़ते हैं? केवल पर्दा जिस पर चित्र दिखते हैं। कहानी का अभिनय समाप्त होने पर जब चित्र अदृश्य हो जाते हैं तो शेष क्या रहता है? पुनः वही पर्दा। आत्मा इसी तरह है, वह केवल अकेला होता है, चित्र आते जाते हैं। यदि आत्मनिष्ठ बने रहें तो चित्रों के दिखने से ठगे नहीं जाएंगे, न ही उनमें दिखने या न दिखने से कोई फर्क पड़ेगा। आत्मा की अवगणना करके अज्ञानी जगत को सत्य मानता है। यह ऐसा है कि जैसे कोई पर्दा की अवगणना करके केवल चित्रों की ओर ध्यान दे, जैसे वे पर्दे से निरपेक्ष अस्तित्व रखते हों। यदि मनुष्य जान ले कि जैसे पर्दे के सिवा चित्र नहीं है, वैसे दृष्टा के सिवा देखने के लिए कुछ भी नहीं, तो वह मोहवश होकर ठगा नहीं जाएगा। ज्ञानी समझता है कि पर्दा और चित्र दोनों अलग आत्मा है। चित्रों के साथ आत्मा अपने व्यक्ति रूप में तथा चित्रों के अभाव में वह अपने व्यक्ति रूप में रहता है। आत्मा एक या दूसरे रूप में हो, उसका ज्ञानी के लिए कोई महत्व नहीं है, लेकिन ज्ञानी को कर्म करते हुए देखकर भ्रम में पड़ जाता है। क्या ज्ञानी संभवतः पाप कर सकता है? अज्ञानी ज्ञानी को देखता है तो उसे उसके शरीर के एक रूप मानता है, चूंकि वह आत्मा को नहीं जानता और शरीर को ही आत्मा मानता है। वह अपनी भूल के अज्ञानी पर भी आरोप करता है। इस तरह वह ज्ञानी को भौतिक आकार मान लेता है। अज्ञानी कर्ता न होने पर भी स्वयं को कर्ता मानता है, अर्थात शरीर के चेष्टाओं को अपने कर्म मानता है। इसी तरह वह ज्ञानी के शरीर को कर्म करते देख उसे कर्ता मानता है, लेकिन ज्ञानी सत्य जानता है और भ्रम में नहीं पड़ता। ज्ञानी की अवस्था का निर्णय अज्ञानी नहीं कर सकता, अतः यह प्रश्न केवल अज्ञानी को सताता है। ज्ञानी के लिए यह प्रश्न उठता ही नहीं। यदि मनुष्य करता है तो स्वतंत्रता से उसे कर्मों के प्रकार तथा उनके फल का निर्णय करना चाहिए। आत्मकर्ता हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की विचारण के कर्ता कौन है और उसे ढूंढ निकालिए और आत्मा को प्रकट हो जाएगा। प्रश्न। इसका अर्थ यह हुआ कि ज्ञानी को देखना उसे समझना नहीं है। हम ज्ञानी के शरीर को देखते हैं, उसके ज्ञान को नहीं। ज्ञानी को जानने के लिए मनुष्य को स्वयं ज्ञानी बनना चाहिए। उत्तर। ज्ञानी किसी को अज्ञानी नहीं मानता, उसकी दृष्टि में सभी ज्ञानी हैं। अज्ञान दशा में मनुष्य अपने अज्ञान का आरोप ज्ञानी पर करता है और उसे कर्ता समझता है। ज्ञान दशा में ज्ञानी आत्मा से भिन्न किसी वस्तु को नहीं देखता। आत्मा पूर्ण प्रकाशमय एवं शुद्ध ज्ञानमय है, इसलिए ज्ञानी की दृष्टि में अज्ञान है ही नहीं। इस प्रकार के आरोप को समझने के लिए एक दृष्टांत दिया जाता है। दो मित्र पास पास सो गए। उनमें से एक ने स्वप्न में देखा कि वो दोनों लंबी यात्रा पर निकले हैं और दोनों को विचित्र अनुभव हुए। जगने पर उसने इन घटनाओं को सुनाकर मित्र से पूछा कि क्या यह सही है या नहीं। दूसरे ने इसका उपहास करते हुए कहा कि वह स्वप्न केवल उसी का था जो किसी दूसरे को प्रभावित नहीं कर सकता। इसी प्रकार अज्ञानी अपने भ्रमपूर्ण विचारों को दूसरे पर आरोपित करता है। प्रश्न। आपने कहा कि ज्ञानी कर्म कर सकता है और करता है, यह मनुष्य तथा पदार्थों से व्यवहार भी करता है। अब इस विषय में मुझे संशय नहीं है, लेकिन साथ साथ आप यह भी कहते हैं कि उसकी दृष्टि में सब कुछ एक है और वह हमेशा इसी एकत्व की चेतना में रहता है। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से भिन्न मनुष्यों तथा वस्तुओं से व्यवहार किस तरह करता है? उत्तर। वह इन भेदों को सिर्फ दिखावा मानता है
और उनमें उस परम सत्य से जिसके साथ वह एक रूप है भिन्न नहीं देखता।